कैसे इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी मंजिल को प्राप्त कर लिया? समय सब गुरु का कृपा होता है हम लोगों के ऊपर, जो भी शास्त्रीय से जुड़ा हुआ है, जी। गुरु की कृपा है उसके ऊपर, जो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वरना हमको भी भरोसा नहीं था कि हमारे ये बच्चे जो कभी बड़ा मंच नहीं देखे हैं और पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हो, भी पटना जैसे शहर में, जहाँ पे पटना के सुपर जो स्कूल्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर आकर के, और उसमें ये परफॉर्म कर रहे थे। हम लोगों के लिए यही बड़ी बात थी। हमने सर से भी बोला, सर ने बिल्कुल आश्वासन दिया कि आप जाइए, कराइए, स्थान आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो भी अच्छा, क्योंकि बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रयास किए वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने अपना, मतलब मैंने, भवानी मैम, चूँकि इसका अगर देखा जाए, वहाँ पे मीटिंग में बात रखना, सब कुछ बताना, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भवानी मैम ने अथक प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर आपके उस पे मैं, आपके भरोसे पे मैंने प्रोग्राम ले लिया है, अब क्या होगा? हमने कहा अगर आपने भरोसा किया है तो वो कायम रहेगा, आप परेशान नहीं हुए। आए, हमारे पास मुश्किल से 4-5 दिन का समय बचा था। पहले जा कर के वहाँ पे जो ऑडिशन हुआ वहाँ पर गए, वहाँ पे कुछ गलतियाँ निकाली गई, ऐसा ऐसा है। फिर आकर के पूरा कोरियोग्राफी चेंज किया मैंने, पूरा सॉन्ग सिलेक्शन अलग किया। हम लोगों का थीम था शिक्षक सम्मान, क्योंकि शिक्षक दिवस पे ही हो रहा था प्रोग्राम, और शिक्षक सम्मान में हमने यही थीम ही ले लिया कि शिक्षक का सम्मान कैसे होता है। तो उसमें डांस के माध्यम से मैंने पूरा दिखाया कि शिक्षक का सम्मान मतलब राष्ट्र का सम्मान। अगर शिक्षक को एक देश से हटा दीजिए तो देश वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बचपन से बच्चों को बताना, पढ़ाना और उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना वो शिक्षक का ही काम होता है। इसलिए शिक्षक का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, ये लेकर के हम लोग थीम को आगे बढ़े। और वहाँ पर तो ऐसा था कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आए थे, जितने भी थे सब A1 क्लास के थे, बट कुछ नया चाहिए था उसमें, वो नया हम लोगों ने दिया वहाँ पर, और जिस वजह से वो सिलेक्शन हुआ। और हम सभी शिक्षकों का धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ वहाँ पर सोनी विकास मैम गई थी, रिंकल मैम गई हुई थी, शिखा मैम गए थे, कुंदन सर, तपोज सर, भवानी मैम, सब लोग थे। और सर को क्योंकि स्कूल भी देखना होता है, तो सर ने अपना पूरा स्कूल में ही योगदान दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ ना होने पाए, और हम लोगों को वहाँ पर भेज दिया। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इतने कम समय में उन्होंने तैयारियाँ की? मैंने पहले भी बहुत काम किया है, और इधर सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ, दोनों में मैं अंतर देख रहा हूँ। उनको है कि स्पून फिटिंग है, वो लोग जितना बताया वो। यहाँ के बच्चों में क्या, 2 दिन में ये लोग ऐसे कैच करते हैं चीज़ों को कि मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पाता, शायद मैं भी नहीं कर पाता था उस तरीके से, कि 2 दिन में सारा कैच करके और याद करके, लाइन बाय लाइन स्टेप याद करके। देखिए, गाना याद करना, किताब याद करना इजी, स्टेप को याद करना, सॉन्ग को सुन के उसको करना, ये थोड़ा टफ होता है। क्योंकि अब हम लोग शास्त्रीय के हैं, शास्त्रीय अभी गांव में एक्चुअली इतना है नहीं इसका विकास। लोग जब सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं कि डांस सीख रहा मेरा बच्चा, तो उनको एक कहीं ना कहीं लग, नहीं डांस वांस नहीं करना, नाच गाना नहीं करना। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आजकल हर एक चीज़ का बहुत स्कोप है, और ये कोई नाच गाना नहीं, ये शास्त्रीय, आपके शास्त्र को, आपके संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इन स्कूलों में शिक्षकों को भेजा है। तो आप शिक्षक पे भरोसा करिए, अपने सरकार पे भरोसा करिए, और अपने बच्चों को फ्री होकर के खुले आसमान में उड़ने दीजिए। क्या नाम है? शिवम शुक्ला। कैसे आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे? सर, सबसे पहले तो नमस्कार, सभी को नमस्कार। हुआ यूँ कि जब लेटर निकला तो उसमें मेरा नाम आया, भवानी शारदे, बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। तो पहले मैं यहाँ जब वही उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतवाल में हूँ, UPSC के बाद मैं यहाँ ज्वाइन की। पहले मैं बांकीपुर स्कूल में जॉब कर रही थी, तो वहाँ से फिर मैं यहाँ आ गई। तो उन लोगों को लगा, RDD ऑफिस में लगा कि मैं अभी भी वहीं हूँ, तो इसलिए वहाँ से मेरा नाम आया। तो फिर जब हमने सर से पूछा, सर क्या करें, मेरा नाम तो लेटर में आया है, मीटिंग में जाना चाहिए कि नहीं? तो सर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जाइए, आपका नाम आया है तो जाना चाहिए। तो फिर जब मैं गई तो वहाँ 15 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए हुए थे, तो सब लोगों ने अपनी बात रखी। मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे भी अपनी बातों को रखनी चाहिए। तो जब मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने स्कूल की तरफ से अपने बच्चों को परफॉर्म कराऊँगी, तो वहाँ सचिव सर बोले थे तो बहुत अच्छी पहल है आपके द्वारा, वो तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या बच्चे कर पाएंगे? तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे गांव के बच्चों को भी अधिकार है, उनको भी हक मिलना चाहिए कि शहर में आके वो अपनी प्रस्तुति दे, और वो भी सबके सामने आए, क्यों गांव में ही रहेंगे, उनको भी पंख मिलने चाहिए उड़ने के लिए। तो सचिव सर ने कहा ठीक है, आपको एक मौका देते हैं, आप अपने बच्चों को
हमारे अमित सर, उन्होंने भी कहा कि अगर फंड वगैरह की अगर ज़रूरत होगी, क्योंकि चूँकि गाँव में है स्कूल तो फंड कम ही आता होगा, लेकिन आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर बोलिएगा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए कि प्रोग्राम है। तो जी सर, जो भी होगा जैसा होगा। तो अपने प्रिंसिपल सर से बात किए, कहा ठीक है हो जाएगा, आप आगे बढ़िए। फिर हमने अपने डांस के जो सर है सोनू सर से कहे सर आपको आपके ही दम पे हम वहाँ बात तो रखाए हैं, हम तो म्यूज़िक सिखाते हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो सर बोले आप घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं, हम कल से ही शुरू कर देंगे। हम लोगों ने मात्र 5 दिन के प्रोग्राम की प्रैक्टिस की इस प्रोग्राम को जीते, और जब जीत हुई तो लगा कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। गाँव को गाँव नहीं समझना चाहिए और बच्चों को कम में नहीं आना चाहिए। टैलेंट तो गांव में ही बसता जी है। बिल्कुल, यहीं से तो आगे जाते हैं हम लोग। जब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं लोग कहते हैं अच्छा बिहार से आए हो, तो बिहार की ताकत को कम नहीं सकते। सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ी है, इसीलिए आगे मौका मिला। जी बिल्कुल 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 सर, क्योंकि हमारे यहाँ फंड मिलता है, बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चे अब निडर होकर पढ़ रहे हैं। उनको शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज़ दिया जा रहा है, जैसे किट हुआ, किट में किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, इरेजर, रबर, पेन वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है, ताकि बच्चों जो गरीब घर से आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है। तो सरकार तो उनके लिए अच्छी पहल उठा रही है, उठा रही है। अच्छा, अब तो सरकार स्कूल को भी +2 कर दिया है, तो जी। क्या सुविधाएं वो सब मिल रही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो लोग अब बाहर क्यों जाएंगे? जैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जो बच्चे यहाँ 9-10 पढ़ रहे हैं, अब उनको तो हो गया कि +2 में यही एडमिशन लेंगे, तो बाहर जाएंगे नहीं। जैसे माता पिता को एक डर बना रहता है, आज की बेटियाँ घर से बाहर निकल रही हैं, तो एक डर बन जाता है कि बेटी सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, बाहर जा रही है, ऑटो से जाना है, रिक्शा से जाना है, कोई साइकिल से जा रही है, कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? तो आज के माँ बाप भी सुरक्षित हैं ये सोच के कि बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, बेटी सुरक्षित है। तो इस हालात में हमारा जो +2 स्कूल बना है गाँव के क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा हुआ है। सरकार के बढ़ते कदम को क्या कहना चाहेंगे? इसको तो हम अप्रिशिएट करेंगे सर, बहुत अच्छे कदम वो बढ़ा रहे हैं सभी के लिए, कि गांव के बच्चे गांव से पढ़ के हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। और अब बीपीएससी से भी शिक्षकों की जो बहाली हुई है, और शिक्षक बहुत अच्छे से मन लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि सुविधाएं अब जो है बेहतर हो गई है। बहुत बेहतर है सर, बच्चे भी खुश हैं, और हम लोग भी जब यहाँ आए पढ़ाने के लिए, मैं भी तो बीपीएससी से ही आई हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चों को मन लग रहा है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? यहाँ पे लगभग अभी 900 बच्चे हैं। 900 बच्चे जी। और टीचर कितने होंगे? टीचर अभी 17 हैं। 900 सब मिला के 900 टोटल मिला के हमारे यहाँ One से प्राइमरी लेकर- से लेकर 1 से लेकर 12 टोटल 900 हो ही 900। हाई स्कूल में 450 है, और प्राइमरी में वही 500। 17 टीचर। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर भवानी शारदे है। थैंक यू।